अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो जनाब, जैसा कि अब तो सर्दियां आ ही चुकी हैं। जैसे मैंने आपको पहले एक वीडियो में बताया था कि सर्दियां आई नहीं थी पर हमने साग पका लिया था। बट अब सर्दियां आ चुकी हैं और आपको पता है कि ये सर्दियों की सौगात है, जिसको गाजर की खीर भी कहते हैं, गजरेला भी कहते हैं। जो जिसका दिल करता है वो कह देता है। तो ये आज हमारे घर ये इन सर्दियों का पहली मर्तबा बनने लगा था, तो मैंने कहा इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करनी बनती है कि मैं ये गजरेला किस तरह से बनाती हूँ, कितना दूध है, कितनी गाजरें हैं, कितने चावल डालने हैं और ये परफेक्ट बिल्कुल बाजार जैसा कैसे बनेगा। तो चले आए, चलते हैं फटाफट से रेसिपी की तरफ कि हमें इसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो जनाब, सबसे पहले हमें चाहिए इसके लिए दूध, जो मैंने लिया है 3 लीटर। ठीक है, आपने फुल फैट मिल्क लेना है। इसकी जगह पे अगर आप खुला दूध यूज़ करना चाहें तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। अगर आप डब्बे का यूज़ करना चाहें तो वो भी आपकी अपनी ही मर्ज़ी है। ठीक है, जो आपको दूध अच्छा लगता है, जो आप दूध यूज़ करते हैं वो आप इसमें डाल सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये मैंने 3 लीटर यानी 3 किलो दूध लिया है, फुल फैट मिल्क है। ठीक है, उसके बाद ये है जी सब्ज़ इलायचियाँ, 6 से 7 अदद सब्ज़ इलायचियाँ थी। आप चाहें तो इसके अंदर पाउडर भी डाल सकते हैं। आप चाहें तो इसको ज़रा इसको कुट शुट लें ताकि जो इसका इलायचियों के मग्गू है ना वो खुल जाए ताकि इसके बीज जो है ना वो अच्छे से खुल जाए, इनका अच्छा सा फ्लेवर जो है ना वो आ जाए दूध के अंदर। ठीक है, बड़ा मज़े का लगता है। तो बस जैसे आपने दूध ऊपर रखना है, साथ ही आपने ये इलायचियाँ कूट के तो इसके अंदर डाल देनी है। ठीक है, बाज़ लोगों को इलायची ऐसे नहीं पसंद होती, मुंह में आती है, तो आप इसकी जगह पे जो है ना वो इलायची का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखें जनाब, ये कप मैंने आपको दिखाया है, ये 1 कप मैंने चावल लिए हैं। आप इसकी जगह पे साबुत चावल भी ले सकते हैं, आप टोटा भी ले सकते हैं, जो चावल आपके पास अवेलेबल हैं आप वो ले लें। ठीक है, बासमती राइस जो भी हो आपके पास वो ले लें। उसके बाद जो है ना आपने ले लेनी है गाजरें। ठीक है, गाजरों को आपने ना ऊपर ऊपर से पील करना है, जो अंदर से इसका कील होता है ना जो, वो नहीं डालना, क्योंकि उससे जो है ना वो फ्लेवर मेरा ख्याल है कि चेंज हो जाता है। ठीक है, तो बस आपने इसका रेड रेड वाला पार्ट जो है ना वो सारा अच्छे से पील ऑफ कर लेना है। जैसे कि मैं ये घुमा घुमा के जो है ना गाजरों को ऐसे कर रही हूँ, कद्दूकश कर रही हूँ, तो आपने भी इसी तरह से कर लेनी है। ये है जी मेरे पास आधा किलो गाजरें। ठीक है, पील करने के बाद यानी कि इसको छीलने के बाद, इसका ऊपर से गंद शंद उतारने के बाद मेरे पास ये जो गाजरें हैं ना, 3 किलो दूध के अंदर मैं आधा किलो कद्दूकश की हुई गाजरें डाल रही हूँ, साफ सूफ करके। कद्दूकश की हुई मेरे पास आधा किलो गाजरें हैं और 1 कप जो है वो चावलों का है। ठीक है, इसको मैंने जो है ना आधा घंटे के लिए ना इसको अच्छे से धो के ना 7-8 मरतबा पानी से इसको अच्छे से धो के चावलों को, तो फिर मैंने इसको भिगो के रख दिया था। ठीक है, जब ये भीग गए अच्छे से तो उसके बाद आपने ना इसको मसल लेना। जितना गुस्सा, जिसका भी गुस्सा होगा, आपको अपने हस्बैंड पे गुस्सा है, आपके घर वालों पे गुस्सा है, बच्चों का गुस्सा है, जिसका भी गुस्सा आपने सारा आज चावलों पे निकाल देना। ठीक है, इसको मरोड़ तरोड़ के आपने छोटा छोटा कर लेना। बस इसको अपने मिक्सी में डाल के ग्राइंड नहीं करना, वो फिर फिरनी की लुक आ जाएगी उसके अंदर। बस हाथों से इसको मसल लें ताकि जब हम इसको चावलों को और गाजरों को बीच में डालेंगे ना तो उसका टेक्सचर जो है ना वो एक मोटा मोटा आएगा। ठीक है, मतलब बहुत मोटा भी नहीं आएगा, चावलों का टेस्ट आपको आएगा। अगर वो बनाएंगे तो वो एक लेटी सी जैसे फिरनी की लुक होती है ना वो हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जनाब माजरत के साथ थोड़ा सा क्लिप मिस हो गया था, मतलब बच्चों के साथ वीडियो बनानी पड़ती है तो फिर चीज़ें बीच में मिसिंग हो ही जाती हैं। तो यहाँ पे जनाब मैंने बीच में चावल भी डाल दिए थे और जो गाजरें थी ना वो भी डाल दी थी। 1 कप चावल थे और आधा किलो कद्दूकश की हुई मेरे पास गाजरें थी। ठीक है, 3 किलो दूध, 7 इलायचियाँ, उनका मुंह खोल दिया, उसके अंदर 1 कप चावल और आधा किलो गाजरें। ठीक है, अब यहाँ पे आप 750 ग्राम गाजर भी यूज़ कर सकते हैं। मुझे थोड़ा सा गाजरों का टेस्ट इतना बहुत ज़्यादा इसके अंदर अच्छा नहीं लगता इस वजह से। ठीक है, वरना 3 किलो दूध में आपने 750 ग्राम कद्दूकश की हुई गाजरें भी डाल सकते हैं, आपको आपकी अपनी चॉइस है। ठीक है, वरना अदरवाइज इसका टेस्ट, इसका टेक्सचर बहुत ही परफेक्ट था अगर आप इतनी क्वांटिटी के साथ ये चीज़ बनाएंगे। ठीक है, अब आपने कहीं घूमने नहीं चले जाना, इसके सर पे ही खड़े रहना है। जब इसको ऐसा उबाला आएगा ना, आप यकीन करें इतनी मज़ेदार खुशबू आएगी कि आपका दिल करेगा कि मतलब आप इसको अभी से इसका दूध जो है ना ऐसे करते रहे। मैं मेरे हाथ शायद आपको पूरे से नज़र आ रहे हैं कि नहीं, कि मतलब इतना मज़ेदार इसका टेक्सचर भी लग रहा था और इसकी खुशबू भी, कि बस दिल कर रहा था कि फटाफट पके और इसको वो कहते हैं ना पतीली चाट लें। तो पहले तो वो मम्मा लोग कहते होते थे कि ना चट्या करो, ब्याह ते ना बारिश होएगी। मैं तो बहुत चाटती रहती थी, बट अल्लाह का शुक्र है ऐसी तो कोई बात नहीं हुई कि बारिश हुई। हाँ, अलबत्ता शादी के बाद बहुत बारिशें हुई थी।
तो ये देखें जनाब, आपने कर देना है यहाँ पे चूल्हे को हल्का, स्लो फ्लेम, हाफ आपने कवर ऊपर कर देना है। गायब आपने फिर भी नहीं होना, इसके इर्द गिर्द ही रहना है, ठीक है। और इसको जो है ना आपने पकने के लिए छोड़ देना है। अब जब ये स्लो फ्लेम पे पकेगा तो गाजरें और चावल अच्छे से घुल मिल भी जाएंगे आपस में प्यार मोहब्बत के साथ। और जो है ना गजरेला जो है ना दूध ज़्यादा सूखेगा भी नहीं, और जो गजरेला है ना अपनी शेप बड़े अच्छे से मेंटेन कर लेगा, ठीक है। तो जनाब यहाँ पे मैं बीच बीच में इसको हिलाती रही थी। यहाँ पे तकरीबन जो था ना वो 1.5 घंटा गुजर चुका था। बीच बीच में से आपने इसको हिलाते जाना है ताकि जो है ना मिलता मतलब घुलता मिलता रहे बीच में, ठीक है। अच्छा, जब मेरी दादी बनाया करती थी ना इधर, वैसे मेरे ससुराल में मेरी दादी सास, मतलब वो तो ये सीज़न में कभी ख़त्म होने ही नहीं देती थी। मेरे हस्बैंड बताते हैं कि उनकी फ्रिज में ये हर टाइम मतलब मौजूद ही रहता था कि हर मतलब पहला को थोड़ा बहुत पड़ा होता था तो नया फिर से बन जाता था। बड़ों की बरकतें होती हैं हर चीज़ में। और मेरी दादी जो हैं वो बनाती थी तो वो भी ऐसे ना बैठ के बनाने वाला चूल्हा था, मतलब नीचे ज़मीन पे चूल्हा रखा हुआ था। तो वो बैठी ना बस कवर, तो मैंने तो कवर दे दिया ना, वो कवर नहीं देती थी, बस चमचा चलाई जाती थी। मतलब हाथ का भी एक जायका होता है। हम क्वांटिटी और चीज़ें आपको बता देते हैं बट हर किसी के अपने अपने हाथ का एक जायका होता है। तो जनाब यहाँ पे ये देखें, मैंने इसको चंगा कोटा लगा दिया है, इसको कोटते जाना है आपने, ठीक है। मतलब इसको हिलाना बहुत ज़रूरी है। जब इसका दूध खुश्क होना शुरू हो जाएगा ना, मतलब घुल मिल जाएगा, तो फिर आपने बस इसके सर पे मंडलाते रहना, मतलब खड़े रहना यहीं पे और इसको हिलाते जाना। कुछ टाइम तो बीच में मैंने अपने हस्बैंड की हेल्प ली कि आप हिलाएं, क्योंकि ये थोड़ी सी मतलब चीज़ें होती ज़रूर है मज़ेदार, लेकिन थोड़ा सा मेहनत वाला काम होता है जिसको आपको करना पड़ता है, बाजू शाजू दर्द करने लग पड़ते हैं जनाब। अच्छा, यहाँ पे ना अब कुछ लोग कहेंगे कि गजरेले में तो नारियल नहीं डालते, तो जनाब आपकी अपनी मर्ज़ी है, ये टोटली आपकी अपनी चॉइस है। आप चाहें तो इसमें डाल लें, चाहें तो ना डालें। मुझे पसंद है, मैंने डाल ली है, ठीक है। ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि अगर आपका दिल करे तो आप इसके अंदर डालें। ऐसे को 2 से 3 टेबल स्पून थे जो नारियल को मैंने ऐसे स्लाइस में कट किया और वो मैंने बीच में डाल दिया। और ये बच्चों ने निकाल के ना सारे मेरे ही मुंह में डाले थे कि आप ही खा लें क्योंकि आपने अपने लिए डलवाए। तो यहाँ पे ये इतने से ये डाल दिए थे और ये स्टेज आ गई है। यहाँ पे पकाने के बाद तकरीबन 2 घंटे गुजर गए थे जब ये इस स्टेज पे आ चुका था, हिला के। उसके बाद अब हम डालेंगे इसके अंदर चीनी। जब आप देखेंगे कि इसका टेक्सचर बिल्कुल घुल मिल गया है, गाजरें भी और चावल भी आपस में कंबाइन हो गए हैं, तो फिर अब हमने इसमें डाल देनी है चीनी, ठीक है। चीनी पहले आपने देखा कि गजरेला थोड़ा गाढ़ा हो चुका था, ठीक है। तो जब हम जैसे ही चीनी डाली है, चीनी डालने के बाद ना इसका थोड़े से ये ना रनी फॉर्म में आ जाएगा क्योंकि चीनी अपना पानी छोड़ती है। बस 10 मिनट आप इसको और पकाएंगे ना तो चीनी का पानी भी खुश्क हो जाएगा, ठीक है। तो मीठा आप अपने मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 कप यूज़ किया था। मतलब चीनी का भी हिसाब किताब होता है, किसी को ज़्यादा मीठा पसंद होता है, किसी को कम मीठा पसंद होता है। तो जैसा भी हो ये आपके अपने ऊपर है कि आप इसके अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। वैसे इस हिसाब से जो जितना का मीठा मैंने रखा था वो तकरीबन 1 कप ही इसके अंदर चीनी यूज़ हुई थी मेरी, ठीक है। तो इसके बाद आपने इसको हिलाते जाना है, आपने इसको छोड़ना नहीं है। और चीनी जब आप चीनी डाल देते हैं ना तो ये ना फुटकड़ियाँ मारता है, मतलब कि ऊपर उबल के आता है, तो वो अपने ध्यान रखना है। तो जनाब यहाँ पे बादाम काटते हुए गार्निशिंग करने के लिए मेरा हाथ हो गया ज़ख्मी खून निकलने लग गया था। तो बस उसको हमने बैंडेज लगाई और उसके बाद हम दोबारा से अपने काम पे लग गए। तो यहाँ पे हमारा गजरेला हो चुका था गाढ़ा, मतलब कि दोबारा से चीनी का पानी खुश्क हो गया था। मतलब आपने देखना है, आप चाहें तो इसको थोड़ा सा पतला भी रख सकते हैं, चाहें तो इसको थोड़ा सा गाढ़ा भी रख सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। तो यहाँ पे आप देखें कि मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना वो इतनी होनी चाहिए क्योंकि ये बाद में गाढ़ा हो जाता है, ठीक है। अब जनाब यहाँ पे हमारे इधर घर में, मेरे ससुराल में, मैं जब मेरी शादी हुई ना तो पहली दफ़ा गजरेला बना तो उन्होंने बीच में मूंगफली डाली। मुझे बड़ी हैरत हुई, हाय अल्लाह, गजरेले में मूंगफली कौन डालता है ना। बट जब ट्रस्ट मी जब मैंने खाया ना फर्स्ट टाइम तो मुझे इसका फ्लेवर वाकई ही बहुत मज़े का लगा। हमारे घर में नहीं डालते थे, हमारे घर में यहाँ पे ना बादाम डालते थे छील के ना, मतलब भिगो के रख देते थे उनको छील के ना। तो जितनी क्वांटिटी में ये डाला है ना मैंने मूंगफली डाली है, 1 आधा का कप था, यानी कि जो चावलों वाला कप था ना वो आधे से पौना कप के करीब मूंगफली थी जो मैंने इसके अंदर डाल दी थी, ठीक है। तो डालने के बस थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा ना तो फिर आपने इसके अंदर मूंगफली डालनी है, आपने गरम गरम में नहीं डालनी, ठीक है। इसको 10 से 15 मिनट गुजर गए थे, अभी भी भाप निकल रही थी, लेकिन थोड़ा सा जो है टेम्परेचर कंट्रोल हो गया था तो मैंने इसके अंदर मूंगफली डाली थी। और हमने इसको शाही लुक देने के लिए, शाही गजरेले का नाम देने के लिए हमने इसके अंदर डाल दिया जनाब इस स्टेज पे मलाई, ठीक है। आप यहाँ पे खोया भी डाल सकते हैं, यहाँ पे आप
बर्फ़ी भी डाल सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो आप वो डाल सकते हैं। आप बाज़ार वाली टेट्रा पैक की जो क्रीम होती है आप वो भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास दूध की ऊपर वाली मलाई है तो उसको भी फेंट के आप डाल सकते हैं। आप यकीन करें मलाई फ्लेवर आएगा आपको, इतना मज़ेदार बनेगा कि आप बाज़ार वाला, बाज़ औक़ात हम बाज़ार वाला खाते हैं ना तो आपको जिसको कहते हैं ना कलेजा डिक हो जाता है, वो नहीं होगा ये खा के, यकीन करें इतना मज़ेदार बनता है। अच्छा अब आप जनाब यहाँ पे कहेंगे कि जी आप कढ़ाई बाउल बना लेती, तो मसला ये है कि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे सारी चीज़ें जो मैं बनाती हूँ बहुत शौक़ से खाते हैं। तो ये चीज़ें मैंने ये देखे छोटी-छोटी कुजियाँ टूटियाँ सी बना के रख दी हैं, ताकि जिसका जितना दिल करे, छोटा खाने को दिल करे, बड़ा खाने को दिल करे, वो निकाले और खा लें। क्योंकि ये चीज़ ऐसी होती है, क्योंकि मैं इसका अगर बड़ा बाउल बना देती तो वो जब आप निकाल लेते हैं, अगर खुदा ना खास्ता गीला चम्मच लग जाए तो ये पानी छोड़ देता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको जो है ना छोटी चीज़ों में डाला था। ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनती है, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। मेरे घर वालों को तो ये बहुत पसंद आई थी, आपने इसको ज़रूर बनाना है और मुझे बताना है कि आपको कैसी लगी, आपके घर वालों को ये रेसिपी कैसी लगी। मिलूंगी आपसे एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।